इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शाओला अपनी समनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर टू हेडेड फायर वुल्फ किंग को समन करता है। उसे समन करने के बाद जो शाओला हुए वो मुस्कुराते हुए हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि लॉन्गफाई, ये फायर वुल्फ वैली के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस है। ये जो डबल हेडेड फायर वुल्फ किंग है वो डिमोनिक बीस्ट के लेवल 5 के पिक पर है। अगर मैं इसे समन कर सकता हूँ तो मैंने जो मेरी जिंदगी के 10 साल गवाई है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे। और जो लॉन्ग हुई है वो मुस्कुराते हुए हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि चलो देखते हैं कि इस बार तुम एरोगेंट बनते हो या नहीं। ये जो लेवल 5 वाला डिमोनिक बीस्ट है उसने अपनी ब्लड लाइन को कब का ही अपग्रेड कर लिया है। हाँ, जानता हूँ कि तुम्हारा जो पेट है उसके ब्लड लाइन काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन वो अभी तक एक छोटा ही बच्चा है। वो कभी भी इस फायर वुल्फ किंग का सामना नहीं कर पाएगा। और उस डिमोनिक किंग को देखने के बाद हमारे लॉन्गफाई के जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। और जो लॉन्गफाई वो मुस्कुराते हुए कहता है कि जब से मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया हूँ तब से यही मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट बनेगा। अगर मैं इसे यहाँ पर जान से मार देता हूँ तो मुझे काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इतना कहने के बाद लॉन्गफाई उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर सिस्टम मुझसे कहता है कि लॉन्गफाई, तुम क्या पागल हो चुके हो? अगर तुम यहाँ पर अकेले बंदे के साथ लड़ाई करते हो तो तुम अपने ड्रैगन स्लेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम जीत सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो कि टू हेडेड फायर वुल्फ किंग को कंट्रोल करता है और साथ ही में उसके साथ काफी सारे बीस्ट है। इसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तुम अकेले इतने सारे अपोनेंट्स को नहीं हरा सकते। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई मुस्कुराते हुए सिस्टम से कहता है कि तुम सिर्फ देखो आखिर मैं उनके कॉपरेशन को कैसे तोड़ता हूँ। इतना कहने के बाद लॉन्गफाई अपने ड्रैगन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस फायर वुल्फ किंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके हमले से उस फायर वुल्फ किंग को घंटा भी नहीं फर्क पड़ता। ये देखने के बाद जो शाओला मुस्कुराते हुए हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि लॉन्गफाई, तुमने जो अभी फायर वुल्फ किंग के ऊपर हमला किया था वो उस फायर वुल्फ किंग के डिफेंस को भी नहीं तोड़ पाया। और जो लॉन्ग हुई वो भी मुस्कुराते हुए हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि अपनी एनर्जी को इस तरह से जाया मत करो। तुम कभी भी फायर वुल्फ के ऊपर हमला करते हो उसे नहीं हरा सकते, बल्कि जो फायर वुल्फ किंग है वो अपने एक ही पैर के साथ तुम्हें कुचल कर मार सकता है। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई उन दोनों से कहता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। मैं फायर वुल्फ किंग के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि मैं उसे ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहा था। ये सुनने के बाद जो लॉन्ग हुई और जो शाओला है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें फायर वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो कि एक रोर लगाते हुए अपने आप का ब्रेक थ्रू कर लेता है। उसे देखने के बाद जो शाओला है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही में जब फायर वुल्फ किंग का ब्रेक थ्रू होता है वैसे ही जो शाओला को उसके ऊपर कंट्रोल होता है वो भी हट जाता है। फायर वुल्फ किंग के ऊपर से कंट्रोल हट जाने के बाद जो फायर वुल्फ किंग है वो अपने लेजर बीम का हमला शाओला और लॉन्ग हुई के ऊपर कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि अच्छी बात नहीं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना होगा। इतना कहने के बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जो फायर वुल्फ है वो उनके ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। फिर जो शाओला होता है वो कहता है कि मैंने अपने 10 साल की जिंदगी को सिर्फ टू हेडेड फायर वुल्फ किंग को कंट्रोल करने में गवा दी, लेकिन जो लॉन्गफाई है उसने इसे काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। जब मैं यहाँ से बचकर चला जाऊंगा तब मैं डेफिनेटली वो इतना ही कह पाता है कि तभी लॉन्गफाई काफी तेजी के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और उससे कहता है कि तुम बचकर यहाँ से नहीं जा पाओगे। हमारे लॉन्गफाई को वहां पर देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हमारा लॉन्गफाई अपने ड्रैगन स्लेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओला के ऊपर हमला कर देता है। उसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर शाओला चिल्लाते हुए हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि नहीं, मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है। जो हमारे लॉन्गफाई का हमला है वो सीधा आकर शाओला को लग जाता है और शाओला का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। शाओला को मारने के बाद जो सिस्टम है वो हमारे लॉन्गफाई को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स और काफी सारे क्यूआर पॉइंट्स देता है। तभी लॉन्गफाई काफी तेजी के साथ लॉन्ग हुई के पास जाकर उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। ये सुनने के बाद हुई काफी ज्यादा डर जाता है। लॉन्गफाई से कहता है कि लॉन्गफाई, मुझे मत मारो, ये सब मेरे डैड का आइडिया था, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई मुस्कुराते हुए हुई से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे पिताजी को भी भेज दूंगा। इतना कहने के बाद जो लॉन्गफाई है वो लॉन्ग हुई के ऊपर हमला करते हुए उसे भी जान से मार देता है। लॉन्ग हुई को मारने के बाद जो सिस्टम है वो हमारे लॉन्गफाई को एक्सपीरियंस पॉइंट की रिवर्स डेडिकेशन करते हुए उसे सिर्फ एक एक्सपीरियंस पॉइंट और एक ट्रू क्यूआर पॉइंट देता है। इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स को काटता हुआ देखकर लॉन्गफाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सिस्टम से कहता है कि मैंने अभी लॉन्ग हुई को मारा है तो मेरे इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स को क्यों काट दिया। ये सुनने के बाद सिस्टम हमारे लॉन्गफाई से कहते हैं कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है उसने ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लिया कि जो लॉन्ग हुई है उसके मरने के बाद भी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बस वो सिर्फ यहाँ पर रहकर जो एनवायरमेंट है उसे पोल्यूट कर रहा था, इसीलिए तुमने उसे मार डाला। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सिस्टम को हिलाते हुए उसे कहते हैं कि मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है, तुम्हें मुझे आज एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद सिस्टम जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, कोई तो मदद करो, कोई सिस्टम को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर लॉन्गफाई सिस्टम से कहता है कि चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तभी सिस्टम की नजर पीछे खड़े हुए फायर वुल्फ किंग के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद सिस्टम हमारे लॉन्गफाई को भी आगाह
आगाह करता है। ये सुनने के बाद जब लॉन्ग फाई पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे टू हेडेड फायरवुल्फ किंग होता है, जो कि काफी डरावनी नजर से हमारे लॉन्ग फाई की तरफ देख रहा होता है। जिसे देखने के बाद हमारा लॉन्ग फाई काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो क्या? तुम मुसीबत से बाहर निकालने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आए हो। लेकिन तभी फायरवुल्फ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर लॉन्ग फाई पीछे हटते हुए उसे कहता है कि इतना भी पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे जानवरों की मदद करना काफी ज्यादा पसंद है। अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ, तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जो फायरवुल्फ किंग है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारे लॉन्ग फाई की तरफ देखते हुए वहाँ पर काफी तगड़ी रोल लगाता है, जिसे देखने के बाद लॉन्ग फाई काफी ज्यादा डर जाता है और काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगता है। फिर जो सिस्टम है वो हमारे लॉन्ग फाई से कहता है कि जो टू हेडेड फायरवुल्फ किंग है वो पहले किसी के कंट्रोल में था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा गुस्से में है, इसलिए वो तुम्हें अपना टारगेट बना रहा है और इसके साथ तुमने उसे लेवल अप करने में काफी ज्यादा मदद की थी। इसीलिए इस टेस्ट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसे हरा पाए, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई काफी ज्यादा डर जाता और कहता है कि क्या वो मुझे टारगेट कर रहा है। लेकिन तभी लॉन्ग फाई भागते हुए एक जगह पर रुक जाता और कहता है कि अगर टू हेडेड फायरवुल्फ किंग मेरे ऊपर हमला करने के लिए एक टारगेट समझ रहा है, क्या इसका ये मतलब है कि मैं कितना भी भागो फिर भी वो मेरा शिकार करना नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद सिस्टम हमारा लॉन्ग फाई से कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हारे पास अब इतने पॉइंट्स नहीं है कि तुम उसे डील करने के लिए किसी पावरफुल आइटम को खरीदो। लेकिन मैं इतना भी बड़ा कंजूस नहीं हूँ, मैं तुम्हें इंटरेस्ट के ऊपर कुछ पॉइंट्स लोन के तौर पर दे सकता हूँ। सिर्फ तुम्हें इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना होगा। और साथ ही में सिस्टम एक क्रीपी से हंसते हुए अपने मन में कहता है कि एक बार अगर लॉन्ग फाई इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करता है तो वो कभी भी मैंने उधार दिए हुए पॉइंट्स को वापस नहीं लौटा पाएगा, और जब वो मैंने दिए हुए पॉइंट्स को वापस नहीं लौटा पाएगा तब मैं बॉस बनूंगा। लेकिन तभी लॉन्ग फाई सिस्टम को एक मुक्का मारते हुए उसे कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अपने आप को इस तरह से मारता हुआ देखकर सिस्टम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लॉन्ग फाई से कहता है कि मेरे मदद के बिना मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम उस टू हेडेड फायरवुल्फ किंग से कैसे निपटते हो। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई मुस्कुराते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और सिस्टम से कहता है कि तुम सिर्फ बाजू में बैठकर ये देखो कि आखिर मैं उसके साथ कैसे डील करता हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टम भी ये सोचने लगता है कि क्या लॉन्ग फाई के पास किसी तरह का हिडन कार्ड है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। फिर जो लॉन्ग फाई और फायरवुल्फ किंग की तरफ जाते हुए उसे भड़काते हुए उसे कहता है कि जल्दी से मेरे तरफ आ जाओ। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो फायरवुल्फ किंग है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फायरवुल्फ किंग को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा डर जाता है। लॉन्ग फाई से कहता है कि लॉन्ग फाई क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम यहाँ से भागना नहीं चाहते हो तो फायरवुल्फ किंग को इस तरह से उकसाओ मत। अब तुम्हारे वजह से वो कितना ज्यादा गुस्सा हो चुका है। फिर हमें उस फायरवुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे लॉन्ग फाई के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लॉन्ग फाई वो अपने मिस्टी वाइन शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगता और भागते हुए अपने मन में कहता है कि जुगे फैमिली, ली फैमिली और लॉन्ग जानू, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार मेरे ऊपर हमला करने के लिए लोगों को भेजने की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा आसान टारगेट हूँ जिसे कि तुम कभी भी आ जाकर बुली कर सकते हो? अब फाइटिंग करने की मेरी बारी है। इतना सोचने के बाद जो लॉन्ग फाई काफी ज्यादा क्रीपी हंसने लगता है। लॉन्ग फाई की ये बातें सुनने के बाद आपको यह अंदाजा तो लग चुका होगा कि लॉन्ग फाई के दिमाग में आखिर किस तरह की खिचड़ी पक रही है। हमारे लॉन्ग फाई को अपने पीछे इस तरह से फायरवुल्फ को भगाता हुआ देखकर उसके जो टीममेट्स होते हैं वह हमारे लॉन्ग फाई की काफी ज्यादा फिक्र करने लगते और कहते हैं कि हमारे कैप्टन हमारे लिए अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं, हमें उनकी जाकर मदद करनी होगी। ये सुनने के बाद तीसरा आदमी उनसे कहता है कि मैंने सुना है कि जो चावत्यान सेक्ट है उसके भी लोग यहाँ पर है, इसलिए हमें जल्द से जल्द जाकर उन्हें ढूंढकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारे लॉन्ग फाई के कुछ बचे हुए टीममेट्स होते हैं वो चावत्यान सेक्ट के लोगों को ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। फिर वहां से सीन चेंज आर्क में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि जुगे क्विंग को स्टोरेज रिंग देते हुए उससे कह रहा होता है कि आपने जितने भी यहाँ पर डीमंस को मारा है वो सारे डीमंस इसके अंदर है। उन रिंग्स को लेने के बाद जो जुगे क्विंग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है कि इन डीमन बीस्ट को मैं पॉइंट्स के तौर पर एक्सचेंज कर पाऊंगा और ये इंश्योर करूंगा कि मैं इस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस पर आऊं। और लॉन्ग फाई इस बार तो तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन जब इस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस पर आऊंगा तब मुझे काफी सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिलेंगे जिसकी मदद से मैं अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाऊंगा, और जब मैं मेरी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा। लेकिन तभी उनके पीछे से कोई चीज काफी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे होती है, जिसे देखने के बाद जुगे क्विंग के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते और कहते हैं कि आखिर इस डीमन बीस्ट का कितना पावरफुल ऑरा है। लेकिन तभी वहां पर जुगे क्विंग के फादर की सोल आते हुए उन लोगों से कहते हैं कि वो डिमोनिक बीस्ट 6th लेवल वाला है, हम उसे हरा नहीं सकते, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी हमारा लॉन्ग फाई काफी तेजी के साथ उनके बीच में से गुजरते हुए आगे जाने लगता और
जाते हुए उन लोगों से कहता है कि क्या तुम भागना चाहते हो, लेकिन भागने के लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। हमारे लॉन्गफाई को वहां पर देखने के बाद जुगे क्विंग और उसके जो फादर है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लॉन्गफाई उनसे कहता है कि मैं अकेला यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं अपने साथ तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इतना कहने के बाद लॉन्गफाई उन्हें आगे की तरफ इशारा करता है। हमें आगे की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा टू हेडेड डीमन किंग वहाँ पर पहुंच चुका होता है और जो जुगे क्विंग के टीम मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर हमला भी कर दिया होता है। उस टू हेडेड डीमन वुल्फ किंग को वहां पर देखने के बाद जो जुगे क्विंग के फादर है वो जुगे क्विंग को पकड़कर वहां से काफी ज्यादा दूर फेंक देते हैं और फेंकते हुए उससे कहते हैं कि इमीडिएटली जाकर जो टेस्ट है उसे विड्रॉ करो। लेकिन तभी पीछे से टू हेडेड डीमन किंग वुल्फ आकर जो जुगे क्विंग के फादर की जो सोल है उसे तबाह करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो लॉन्गफाई उसे कहता है कि तुमने जुगे क्विंग को यहाँ से भगा तो दिया, लेकिन तुम अब यहाँ से नहीं भाग पाओगे। ये सुनने के बाद जो सोल होती है वो हमारे लॉन्गफाई से कहती है कि लॉन्गफाई तुम थोड़ी देर के लिए एरोगेंट बन सकते हो, लेकिन पूरी जिंदगी एरोगेंट बने नहीं रह सकते। मैं तुम्हारा ग्लैड सिटी में इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहने के साथ ही जो जुगे क्विंग के फादर होते हैं वो अपनी सोल को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिसे देखने के बाद जो लॉन्गफाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी सोल को सैक्रिफाइस कर दिया। इतना कहने के बाद जो लॉन्गफाई वो उस टू हेडेड डीमन वुल्फ किंग को अपने पीछे भगाते हुए कहता है कि जो जुगे क्विंग की फैमिली वो तो तबाह हो ही गई, लेकिन अभी भी बाकी फैमिलीज बची है, चलो उनके पास चलते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें चाओटियान सेट के शाओटियान, जियान और लॉक्जी को दिखाया जाता है। फिर जो शाओटियान होते हैं लॉक्जी से कहते हैं कि सिस्टर आखिर हमने ग्लैड सिटी टेस्ट के अंदर क्यों पार्टिसिपेट किया है, यहाँ तक कि हमें इनके पास जो रिवॉर्ड मिलने वाले है वो भी कुछ खास नहीं है। यह सुनने के बाद लॉक्जी शाओटियान से कहती है कि शाओटियान अगर तुम चाओटियान सेट की डिसाइपल हो तब भी किसी और को अपने से नीचे नहीं समझना चाहिए, और इसके अलावा जो कोई भी इस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस पर आएगा उसे चाओटियान सेट में ज्वाइन होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो कि हम चाओटियान सेट के डिसाइपल्स है इसीलिए हमें ये देखना होगा कि आखिर हमारे चाओटियान सेट में जो डिसाइपल आने वाला है वो कोई बुरा पर्सन तो नहीं है ना। ये सुनने के बाद शाओटियान लॉक्जी को टीज करते हैं, उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ यहाँ पर लॉन्गफाई को इंस्पेक्ट करने के लिए आई हो। ये सुनने के बाद जियान कहती है कि अच्छा तो ये सब इसने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ रियल इंटेंशन को छुपाने के लिए था। ये सुनने के बाद जो लॉक्जी हो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और चिल्लाते हुए उन दोनों से कहती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर लॉन्गफाई के लिए नहीं आई हूँ। लेकिन तभी हमें लॉन्गफाई को दिखाया जाता है जो कि अपने पीछे टू हेडेड डीमन वुल्फ किंग को भगाते हुए किसी और फैमिली के मेंबर्स के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो फैमिली के मेंबर्स हमारे लॉन्ग फैमिली के होते हैं, इसीलिए वो चिल्लाते हुए हमारे लॉन्गफाई से कहते हैं कि अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो जाकर लॉन्ग जानू से ले लो, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, आखिर तुम हमें क्यों मारना चाहते हो। यह सुनने के बाद लॉन्गफाई उनसे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो आओ मुझे मारो। वहाँ पर कितनी सारी आवाजें सुनने के बाद जो लॉक्जी और जो शाओटियान है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हमें वहाँ पर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो टू हेडेड डीमन वुल्फ किंग होता है उसने लॉन्ग फैमिली के काफी सारे मेंबर्स को मार डाला होता है और अभी भी वो काफी सारे मेंबर्स को मार रहा होता है, जिसके वजह से हमारे लॉन्गफाई को सिस्टम की ओर से काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन जो कि हमारे लॉन्गफाई ने अपने खुद के हाथों से अपने एनिमीज को नहीं मारा होता, इसीलिए उसके पॉइंट्स में से 50% पॉइंट्स घटा दिए जाते हैं। बिना कोई मेहनत किए हुए इतने सारे पॉइंट्स को देखने के बाद जो लॉन्गफाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मुंह से लार टपकाते हुए कहता है कि कुछ काम किए बिना इतने सारे पॉइंट्स का कमाना काफी अच्छी चीज है, अगर मैं टू हेडेड फायर वुल्फ किंग को दिन भर लड़वा पाऊँ तो ये कितनी अच्छी चीज होगी। ये सुनने के बाद सिस्टम हमारे लॉन्गफाई को लॉन्गफाई के कान को खींचते हुए उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो तुम आगे चलकर तबाह हो जाओगे, मैं अपने आप पर काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ कि मुझे तुम जैसा होस्ट मिला। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई उस टू हेडेड डीमन वुल्फ किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे जितने भी एनिमीज थे उनको तो मैंने सेटल कर लिया, अब तो समय आ चुका है कि मैं इस टू हेडेड फायर वुल्फ किंग से निपट लूं। इतना सोचने के बाद लॉन्गफाई सिस्टम से कहते हैं कि सिस्टम क्या मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं जिनको कि मैं एक्सचेंज करते हुए डीमन बीस्ट से निपटने के लिए किसी चीज को ले पाऊं। ये सुनने के बाद सिस्टम जल्दी से चेक करते हुए लॉन्गफाई से कहता है कि हाँ तुम्हारे पास इतने तो पॉइंट्स हैं जिन्हें कि तुम एक्सचेंज करते हुए स्पेल फॉर्मेशन जिसका कि नाम 5 एलिमेंट बीस्ट ट्रैप है उसे एक्सचेंज कर पाओ। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई मुस्कुराते हुए कहता है कि ये अच्छी चीज है, जब मैं उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए डीमन बीस्ट को उसके अंदर कैद कर दूंगा तब मैं काफी ज्यादा स्टाइल से यहाँ से भाग पाऊंगा। ये सुनने के बाद सिस्टम पूरा सदमे में जाते हुए लॉन्गफाई से कहता है कि अगर कमीनों बंदों की भी रैंकिंग होने लगी तो तुम उस रैंक में फर्स्ट प्लेस पर आओगे। और हमारे लॉन्गफाई को वहां पर देखने के बाद जो लॉक्जी है वो शर्माते हुए अपने मन में कहते हैं कि लॉन्गफाई अकेला ही डबल हेडेड फायर वुल्फ किंग के साथ लड़ाई कर रहा है, ये कितना पावरफुल है। फिर जो जियान होती है वो लॉक्जी से कहती है कि सिस्टर मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉन्गफाई है वो अकेले उस टू हेडेड फायर वुल्फ किंग को नहीं रोक पाएगा, इसलिए हमें जाना चाहिए। ये सुनने के बाद लॉक्जी कहती है कि लॉन्गफाई अकेले टू हेडेड फायर वुल्फ किंग के साथ लड़ेगा, ये देखने में काफी ज्यादा दिलचस्प लड़ाई होगी, हालांकि इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन मुझे इसमें शामिल होना ही होगा। इतना कहने के बाद जो लॉक्जी है वो
हमारे लॉन्ग फाई की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखने के बाद जियान कहती है कि सिस्टर की इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। ये सुनने के बाद जो शाओतियान है वो मुस्कुराने लगती है। लॉक्जी के पीछे जाते हुए जियान से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा, तुम भी चलो। ये सुनने के बाद जियान भी उसके पीछे चली जाती है। फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि हमारे लॉन्ग फाई के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिन्हें देखने के बाद लॉन्ग फाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जो लॉक्जी है वो हमारे लॉन्ग फाई को प्रोटेक्ट करते हुए उसे कहती है कि ये जो टू हेडेड फायर वुल्फ किंग है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर जो जियान होती है वो कहती है कि ये जो टू हेडेड फायर वुल्फ किंग है वो 6th लेवल वाला डिमोनिक बीस्ट है, हम इसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम उसके ऊपर हमला कर रहे हैं और एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ कर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर जो शाओतियान है वो हमारे लॉन्ग फाई से कहते हैं कि प्यार में रहना काफी ज्यादा अच्छी चीज है, लेकिन मिस्टर लॉन्ग जब आप इस क्राइसिस से बाहर निकलेंगे तो आपको ये सोचना होगा कि आप आखिर मेरी सिस्टर को रिपे कैसे करेंगे। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद लॉन्ग फाई कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उन्हें रोकते हुए उनसे कहता है कि आपको मेरी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इस फायर वुल्फ किंग के साथ लड़ाई करना चाहता हूँ, मैं अकेला इसे संभाल सकता हूँ। इतना कहने के बाद जो लॉन्ग फाई हो काफी गुस्से में उस टू हेडेड फायर वुल्फ की तरफ बढ़ने लगता है। उसे इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखकर वो तीनों लड़कियां कुछ समझ नहीं पाती और उसके काफी ज्यादा फिक्र करने लगती है। लेकिन जो लॉक्जी होते हैं शर्माते हुए उन दोनों से कहते हैं कि अगर लॉन्ग अकेला ही इसे करना चाहता है तो हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि जो लड़की मर्द को समझ पाए उसे मर्द सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर लॉन्ग फाई उस टू हेडेड फायर वुल्फ के सामने जाते हुए उसे कहता है कि तुम्हें मेरा शिकार करना काफी ज्यादा पसंद है ना, अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ। ये सुनने के बाद टू हेडेड फायर वुल्फ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी तेजी के साथ हमारे लॉन्ग फाई की तरफ हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर लॉन्ग फाई बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि वो अपने पास से उसी फॉर्मेशन को बाहर निकालते हुए उस फॉर्मेशन को वहीं पर ही सेटअप करने लगता है। उस फॉर्मेशन को वहां पर सेटअप करता हुआ देखकर जो लॉक्जी हो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जो जियान है वो कहती है कि अच्छा तो अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर लॉन्ग फाई उस बीच से क्यों नहीं डर रहा था, क्योंकि उसके पास 5 एलिमेंट बीस्ट ट्रैप फॉर्मेशन है। हालांकि हम सब लोगों को पता है कि ये फॉर्मेशन बीस्ट को ट्रैप करने के लिए, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि लॉन्ग फाई ने अपने आप को इस फॉर्मेशन के अंदर क्यों ट्रैप कर लिया है। ये सुनने के बाद लॉक्जी जियान से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग फाई है वो अकेला ही उस बीस्ट के साथ लड़ना चाहता है और बीस्ट के वजह से हमें कुछ ना हो जाए, इसीलिए वो भी उस फॉर्मेशन के अंदर उस बीस्ट से निपटने के लिए रुक चुका है। इसका ये मतलब है कि जो लॉन्ग फाई है वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस फॉर्मेशन के अंदर उस टू हेडेड फायर वुल्फ के साथ लड़ना चाहता है। ये सुनने के बाद शाओतियान लॉक्जी से कहती है कि आखिर लॉन्ग फाई का इतना सेंसिटिव नेचर कैसे हो सकता है। इससे पता चलता है कि जो बिग सिस्टर है वो लोगों को काफी अच्छी तरह से पहचान सकती है। यह सुनने के बाद जो लॉक्जी होते हैं शाओतियान से कहते हैं कि तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, मुझे उनके बारे में सब कुछ इसीलिए पता है क्योंकि मैं उनके साथ काफी ज्यादा मेल जोल रखती हूँ। फिर हमें लॉन्ग फाई को दिखाया जाता है जिसे कि इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं लगा होता कि वो भी उस फायर वुल्फ के साथ उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुका है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए उस बीच से कहता है कि तुम अकेले इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुके हो, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं तुम्हें बाद में दिखूंगा। इतना कहने के बाद लॉन्ग फाई वहां से भागने लगता है, लेकिन जाकर वो सीधा उस फॉर्मेशन से टकरा जाता है, जिसके वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। अपने आप को बाहर ना निकलता हुआ देखकर जो लॉन्ग फाई वो सिस्टम से कहता है कि आखिर मैं इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टम लॉन्ग फाई से कहता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है, जो लोग होते हैं उन्हें भी एक बीस्ट की तरह कंसीडर किया जाता है, इसीलिए तुम इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि जिस दुनिया से मैं यहाँ पर आया उस दुनिया में जो एजुकेशन है वहाँ पर इंसान को एनिमल्स की कैटेगरी से कब का बाहर निकाल लिया था। तभी हमें उस फायर वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि हमारे लॉन्ग फाई की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद लॉन्ग फाई काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो फायर वुल्फ हमारे लॉन्ग फाई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा लॉन्ग फाई भी काफी तेजी के साथ जितने भी हमले फायर वुल्फ कर रहा होता है उससे बचता जा रहा होता है। और साथ ही में लॉन्ग फाई उस फायर वुल्फ से बचते हुए बाहर जो हमारी तीनों लड़कियां होते हैं उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि मुझे इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए वो जो फ्लैग लगाए थे उन्हें तबाह कर दो। लेकिन हमारा लॉन्ग फाई उस फॉर्मेशन के अंदर जो कुछ भी कह रहा होता है उसकी आवाज ठीक तरह से उन तीन लड़कियों को नहीं सुनाई दे रहे होते, इसलिए वो शाओतियान कहती है कि आखिर ये लड़का कहने की क्या कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद जियान कहती है कि ऐसा लगता है कि वो हमसे मदद मांग रहा है। ये सुनने के बाद लॉक्जी उससे कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम उस आदमी को अभी तक समझ नहीं पाए। ये लॉक्जी एक दिन हमारे लॉन्ग फाई को मरवा ही डालेगी। एक अकेला इंसान जो कि टू हेडेड फायर वुल्फ के साथ लड़ सकता है वो कभी भी दूसरों से मदद नहीं मांगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे ये कह रहा है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, अगर ये फॉर्मेशन तबाह हो गया तो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा खतरा आएगा। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि लॉन्ग फाई को मेरे जितना कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जो शाओतियान है वो जियान से कहती है कि क्या ये सब कुछ सच है। ये सुनने के बाद जियान उसे कहती है कि अगर बिग सिस्टर ने कहा है तो ये बिल्कुल सही होगा।
और हमें उस फॉर्मेशन के अंदर लॉन्गफाई को दिखाया जाता है जो कि उन लड़कियों को मदद ना करता हुआ देखकर रोने लगता है। रोते हुए कहता है कि ये जो लड़की है वो काफी ज्यादा क्रूएल है। तभी पीछे से फायरवुल्फ काफी तेजी के साथ हमारे लॉन्गफाई के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसे देखने के बाद लॉन्गफाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए जो फायरवुल्फ ने उसके ऊपर हमला किया होता है उसके हमले से अपना हमला टकरा देता है। उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाने की वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। धमाका हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉन्गफाई के हमले की वजह से वो जो फायरवुल्फ है वो खिसकते हुए पीछे चला जाता है। ये देखने के बाद लॉन्गफाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सब क्या है, आखिर मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ। और हमें उस फायरवुल्फ को दिखाया जाता है जो कि हमारे लॉन्गफाई के हमले की वजह से काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है, इसलिए वो रोने लगता है। फिर जो सिस्टम है वो खसते हुए हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बने हो, बल्कि वो जो वुल्फ है वो कमजोर बन गया है, क्योंकि ये जो 5 एलिमेंट बीस्ट ट्रैप फॉर्मेशन है वो किसी भी हाई लेवल वाले डिमोनिक बीस्ट की जो स्ट्रेंथ है उसे सप्रेस करता है। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई जब उस डिमोनिक बीस्ट का स्टेटस देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा कम हो गए होते हैं और साथ ही उसका जो लेवल है वो लेवल 4 तक पहुंच चुका होता है। उस स्टेटस को देखने के बाद लॉन्गफाई सिस्टम से कहता है कि सिस्टम आखिर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो भी सप्रेस हो चुकी है। यह सुनने के बाद सिस्टम लॉन्गफाई से कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है जो कि इस फॉर्मेशन को रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे और ये फॉर्मेशन तुम्हारी पावर को सप्रेस करे। यह सुनने के बाद लॉन्गफाई पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि इतना बड़ा फॉर्मेशन भी मुझे तुच्छ समझ रहा है। और हमारे लॉन्गफाई को उस बीस्ट के ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो शाओतियान है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते और कहते हैं कि जो बिग सिस्टर ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। जो लॉन्गफाई है वो हमसे मदद नहीं मांग रहा था, वो तो पहले से उस बीस्ट के साथ लड़ाई कर रहा है। फिर जो जियान होते हैं वो लग्जी से कहते हैं कि लेकिन जो फॉर्मेशन का समय है वो खत्म होता जा रहा है, अगर हमने जल्द से जल्द उस बीस्ट का जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व नहीं किया तो जो लॉन्गफाई वो काफी बड़े खतरे में आएगा। ये सुनने के बाद लग्जी कहते हैं कि अगर ऐसा समय आ भी जाता है तो हम अपनी पूरी जान लगाकर उस फॉर्मेशन को स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। फिर हमें उस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फायरवुल्फ हमारे लॉन्गफाई को चकमा देते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारे लॉन्गफाई की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। जैसे हमारे लॉन्गफाई की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है वैसे वो काफी तेजी के साथ उस फायरवुल्फ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। लगातार उसके ऊपर हमला करते हुए उसे काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। कभी उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है, कभी वो उसे किक मारता है। इसी तरह से वो बीस्ट को काफी बुरी तरह से पीटने लगता है, जिसे देखने के बाद जो शाओतियान है वो पूरा सदमे में जाते हुए कहती है वो बीस्ट को मार नहीं रहा बल्कि उसकी इंसल्ट कर रहा है। फिर जो जियान होती है वो लग्जी से कहती है कि जो समय वो खत्म होता जा रहा है, हमें जल्द से जल्द उस डेमन वुल्फ को मारना होगा। लेकिन तभी उसकी नजर हमारे लग्जी के ऊपर पड़ जाती है जो कि काफी ज्यादा खुश होती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि आखिर तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो। यह सुनने के बाद लग्जी उसे कहती है कि इस उम्र में वो अभी तक बच्चा है, लेकिन वो वही आदमी है जिससे कि मैं प्यार करती हूँ। फिर हमें उस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि जो समय है वो गुजरता जा रहा है, अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो वो फ्लैग है। हमारे सिस्टम लॉन्गफाई से सब कह रहा होता है कि तभी वो फ्लैग डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद लॉन्गफाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सिस्टम को हिलाते हुए उसे कहता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर वो फ्लैग डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है। ये सुनने के बाद सिस्टम लॉन्गफाई से कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे ये कहा था कि जो 5 एलिमेंट बीस्ट फ्लैग्स है वो टेम्पररी अपने अपोनेंट को अपने अंदर कैद करके रख सकते हैं। जब टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी तो वो फ्लैग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई के गोटे मुंह में आ जाए तो पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि क्या इसकी भी टाइम लिमिट है, अगर सारे फ्लैग डिस्ट्रॉय हो गए तो। तभी उसके पीछे से फायरवुल्फ हमारे लॉन्गफाई की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारा लॉन्गफाई काफी ज्यादा डर जाता है। और जैसे वो फायरवुल्फ हमारे लॉन्गफाई के करीब आ जाता है वैसे वो हमारे लॉन्गफाई के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और हमारा लॉन्गफाई उस फायरवुल्फ के हमले से बचते हुए वहां से काफी तेजी के साथ दौड़ने लगता है। और दौड़ते हुए लॉन्गफाई सिस्टम से कहता है कि सिस्टम मेरे पास जितने भी पॉइंट्स है उनका इस्तेमाल करते हुए मुझे एक ऐसा ट्रम्प कर दो जिसकी मदद से मैं इस वुल्फ को मार सकूं। ये सुनने के बाद सिस्टम लॉन्गफाई से कहता है कि तुम अब बहुत बड़े खतरे में पड़ चुके हो, क्योंकि तुम्हारे पास बस इतने पॉइंट्स बचे हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए तुम सिर्फ एक ही हमला कर सकते हो, जो कि सिर्फ वो फायरवुल्फ के पैर के उंगली को ही चोट पहुंचा सकता है। लेकिन तभी वो अपने पास से डॉक्यूमेंट्स को निकालते हुए लॉन्गफाई से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें लोन लेना होगा, और अगर तुम्हें लोन लेना है तो जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करो। सिस्टम को इस तरह से कहता हुआ देखकर लॉन्गफाई उस बीस्ट के हमले से बचते हुए सिस्टम को गालियां देने लगता है। उससे कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करता हूँ, जल्दी से उस लोन कॉन्ट्रैक्ट को मेरी तरफ दे दो, मैं जल्दी से उसके ऊपर साइन करता हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक क्रीपी से हंसते हुए कहता है कि अगर इसने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर लिया तो मुझे फ्यूचर में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें काफी बड़ा बिजनेस करना है तो तुम्हारे होस्ट को तुम्हें डेंजर में डालना होगा। हमारा लॉन्गफाई उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर शाओतियान, लग्जी और जियान पहुंच जाती है। उन्हें वहाँ पर देखने के बाद जो लॉन्गफाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर लग्जी अपनी पोजीशन लेते हुए लॉन्गफाई से कहती है कि एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, हम इस फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए सप्रेस करके रख सकते हैं, इसीलिए तुम जल्द से जल्द
उस डिमोन बिस्ट को मार डालो। लॉक्जी कितना कहने के साथ ही जो शाओतियान और जो जियान है वो अपनी पावर को लॉक्जी के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो लॉक्जी है उस फॉर्मेशन को फिर से स्टेबल करने की यानी कि उसे फिर से बनाने लगती है, जिसे देखने के बाद वो फायरवुल्फ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जैसे वो फॉर्मेशन फिर से कंस्ट्रक्ट हो जाता है वैसे उस फायरवुल्फ की जो एट्रीब्यूट्स है वो फिर से कम होने लगती है, जिसे देखने के बाद वो फायरवुल्फ काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन इस बात से एक पर्सन काफी ज्यादा खुश होता है जो कि हमारा लॉन्गफाई होता है। रो लॉन्गफाई हमारे सिस्टम के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि तुम मुझे लोन लेना चाहते थे लेकिन मैं तुमसे कभी भी लोन नहीं लूंगा। इतना कहने के बाद वो सिस्टम के ऊपर हमला करते हुए उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी करता है। अपने प्लान को इस तरह से फेल होता हुआ देखकर सिस्टम काफी ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि ये प्लान फिर से कभी भी लॉन्गफाई के ऊपर काम नहीं करेगा। फिर हमें लॉन्गफाई को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और फायरवुल्फ से कहता है कि जो कि फॉर्मेशन फिर से बन चुका है, अब समय आ चुका है तुम्हारे मरने का। लेकिन तभी वो फायरवुल्फ अपने मुंह के अंदर एनर्जी इकट्ठा करते फिर से हमारे लॉन्गफाई के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लॉन्गफाई अपने ड्रैगन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से वहां पर काफी बड़ा एक एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन आ जाता है जो कि सीधा आकर उस फायरवुल्फ के ऊपर हमला करते हुए उस फायरवुल्फ को वहीं पर जान से मार देता है। फायरवुल्फ के मरने के बाद हमारे लॉन्गफाई को आखिर किस किस तरह की चीजें मिलती है, आखिर उसे रिवॉर्ड में क्या मिलता है और वो हमारे लॉन्गजी को किस तरह से रिपीट करता है, ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। वो देखने में मिलेगा हमें अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।